Hi, good morning friends. Now we are going to just make some daily life sentences that is completely related to indefinite noun. Though there are other kinds of part of speech or the words which has been used here or which will be used here in the same sentence. But we would just use the indefinite pronoun in every sentences here. Okay, in each of sentences here we have written here. Okay, तो ये डेली लाइफ सेंटेंसेस का जो है 13 पार्ट है, पार्ट नंबर 13। इस सभी में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। साथ में एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे जो आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला है सभी लोग हराम की रोटी नहीं खाता है। इसके हो जाएंगे एवरीवन या एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीवन या एवरीबॉडी। डजंट या तो डज नॉट बोलिए या तो डजंट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। डजंट, ठीक है। लिव, यहां पे खाना का ईट नहीं होगा, है ना। आइडल ब्रेड, IDLE, आइडल ब्रेड, BREAD, ब्रेड। एवरीबॉडी और एवरीवन डज नॉट लिव ऑन और डजंट लिव ऑन आइडल ब्रेड। कुछ भी असंभव नहीं है तो इसको लिखेंगे कुछ भी नहीं का हो जाएंगे नथिंग। इसीलिए इसमें नहीं का मीनिंग अलग से नहीं यूज़ करेंगे। नथिंग मीन्स ही हो गया कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट है वहाँ कोई नहीं आता, तो इसके हो जाएंगे नो वन या नो बॉडी। नो वन या नो बॉडी कम्स, COMES। ध्यान रखना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का ऐसे तरह का जो प्रोनाउन होते हैं उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, चाहे आप मेन वर्ब यूज़ करो चाहे आप प्राइमरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो। ठीक है, तो नो वन नो बॉडी कम्स, वहाँ है तो देयर। देयर भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वहाँ कोई नहीं आता है क्या, नो वन नो बॉडी कम्स देयर। नेक्स्ट है ईश्वर हर जगह है। क्या लिखेंगे, गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। इसके बाद नेक्स्ट है मैं कहीं नहीं जाता हूँ। इसके हो जाएंगे आई गो नॉवेयर। नॉवेयर, नोवेयर भी बोलते हैं, आई गो नोवेयर। ठीक है, आई गो नोवेयर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6 है तुम्हें सब कुछ पता है। इसके हो जाएंगे यू नो एवरीथिंग। EVERYTHING, एवरीथिंग। अब ध्यान देना यहाँ एवरीथिंग लिखा हुआ है तो इसलिए नो में एस और यस नहीं होगा, क्योंकि नो जो है अकॉर्डिंग टू यू को देख के आया है। अगर एवरीथिंग सब्जेक्ट बनता तब ये वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, तो यू नो एवरीथिंग। तुम किसी को जानते हो, यू नो समवन। और ऐसे सेंटेंस जो है वो खास करके इंट्रोगेटिव में बनते हैं। तुम किसी को जानते हो, ऐसा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डू भी लगता है, डू यू नो समवन। ठीक है, इसके बाद है हम किसी को नहीं जानते, तो वी डोंट नो। वी डोंट नो या डू नॉट नो एनीवन। वी डोंट नो एनीवन नेगेटिव है तो एनीवन का यूज़ किया जाता है। एनीबॉडी भी हो सकते हैं एनीवन के जगह पे, एनीबॉडी। वी डोंट नो एनीबॉडी और एनीवन। वैसे एनीवन ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसके हो जाएंगे मनी इज़, MONE, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। बच्चे सब कुछ जानते हैं,
इसके हो जाएंगे चिल्ड्रन। ध्यान देना यहाँ पे द चिल्ड्रन नहीं लगेगा, कॉमनली बोलते हैं हम, ठीक है। तो चिल्ड्रन नो एवरीथिंग। जब बच्चे को जो है स्पेसिफिक बनाएंगे तब जा कर के हम उसमें द लगाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ जनरली बोलते हैं कि बच्चे सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे चिल्ड्रन नो एवरीथिंग। चलिए, इसके साथ जो है डेली लाइफ सेंटेंसेस का मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी पार्ट बना दिया। ये तो मैं ऐसे ही अभी दो तरह के लिखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं, नेगेटिव लिखे हैं। इसमें इंट्रोगेटिव भी बनते हैं, फिर इसमें मॉडल वर्ब के साथ भी यूज़ होते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप एक बार समझ लो इसको, ठीक है। बाकी कुछ और सेंटेंस भी हम और भी वीडियोज़ में बना लेंगे, ठीक है।